हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है ना, जो उसकी यूनिट है मैकेनिक्स, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। या फिर जो है अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे देख सकते हैं। जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक है उसके लिए आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना इससे पिछला वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, तो उसमें हमने जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था आपके जो है थिन यूनिफॉर्म जो आपकी रोड है उसके लिए। और यहाँ पे जो अपना लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अपने रेक्टेंगुलर जो अपना लेमिना है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका यहाँ पे जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो इसका डेरिवेशन है उसको आगे जो है यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है PQRS आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो है रेक्टेंगल क्या होता है। और यहाँ पे इसके जो है एक जो इसकी सेंटर ऑफ यहाँ पे जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे होकर के अपना एक क्या जा रही है, एक एक्सिस जा रही है जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है एन डैश। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ जो इसकी ग्रेविटी है उससे होकर के एक एक्सिस जा रही है जिसका नाम है एन डैश। उसको उसके थ्रू हमने यहाँ पे क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इसका जो इनर्शिया है वो हमने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो इसकी लेंथ है आपका जो ये रेक्टेंगल इसकी लेंथ है वो आपकी L, और जो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है, मतलब जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे B। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना। यहाँ पे जो आपकी एन डैश जो आपकी यहाँ पे एक्सिस है ये इस तरफ ग्रेविटी से होकर जा रही है, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो है L। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये यहाँ पे जो ये आपकी एक्सिस है ये इस रेक्टेंगल को बिल्कुल दो जो है बराबर भागों में यहाँ पे क्या कर रही होगी, बांट रही होगी। तो इसका मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी, L/2 है ना, मतलब L की आधी। और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी। तो जो इनकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, L/2, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, L/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका अभी यहाँ पे जो इसका डायग्राम है। तो आई होप ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलो अब आगे जो है इसका डेरिवेशन इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे इसका जो डायग्राम है उसमें एक चीज़ और ऐड होगी, पर जो है ना, जो आपका डेरिवेशन है जब हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे तभी वो चीज़ आपके यहाँ पे जो है ऐड होने वाली है, उसको अभी हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जैसा हमने जो है इससे पिछले वाले जो लेक्चर था उसमें किया था, तो कैसे करेंगे है ना, ये हमने उसमें भी किया था। मैं आपको जो एक बार यहाँ पे फिर से समझा दूंगा। मास पर यूनिट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब जो इससे पिछली वाली वीडियो है अगर वो आपने देखी होगी तो वहाँ पर हमने जो है क्या निकाला था, मास पर यूनिट लेंथ निकाली थी, है ना, आपको ये चीज़ याद होगी। और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, मास पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं। क्योंकि वो जो इससे पिछले वाली वीडियो थी वहाँ पर रोड थी, है ना, और जो आपकी यूनिफॉर्म रोड होती है वो आपकी 1D मतलब कि 1 डायमेंशन में। और जो आपका ये क्या है, जो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका यहाँ पे कितना होगा, 2 डायमेंशन में। तो इसलिए यहाँ पे इसका क्या लिया है, एरिया लिया है। तो इससे पिछली वीडियो में मास पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे बस एक चीज़ चेंज हो गई है, वो है आपका यहाँ पे एरिया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, मास पर यूनिट लेंथ था, और यहाँ पे क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो भी आपने लिया है ना, जो भी आपका रॉड है या फिर जो भी आपका रेक्टेंगल है उसका जो भी टोटल मास है, यहाँ पर हमने जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है उसका जो यहाँ पे टोटल मास है वो मैंने यहाँ पे M मान लिया है ना। तो यहाँ पर आ गया M, और उसके डिवाइड में है ना, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है मैंने फॉर्मूला किसका लगा दिया, जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो कितना हो जाएगा, M/L इंटू B, इसको बना दिया मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। तो यही हो जाएगा आपका मास पर यूनिट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पूछता मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी टोटल मास है वो आपका ऊपर आता, और नीचे जो है इसके डिवाइड में मल्टीप्लाई में क्या आता, जो भी वॉल्यूम है ना, तो उसका यहाँ पे वॉल्यूम आता। तो ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और फिर उस स्टेटमेंट से जो है आगे अपने यहाँ पे जो है डेरिवेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए है ना। तो एक बार जो है इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका जो है यहाँ पे मतलब क्या है। तो कह रहा है, लेट अस कंसीडर रेक्टेंगुलर लेमिना इज कंपोज्ड इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कंसीडर वन सच एलिमेंट dx। तो यहाँ पे इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो हमने मान लिया कि जो अपना यहाँ पे ये रेक्टेंगल है ये बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्ट है उनको यहाँ पे जो है मिला करके बनाया गया है। ठीक है, और वैसे ही हमने यहाँ पे एक पार्ट मान लिया जिसको हमने यहाँ पे जो है लिख दिया dx। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि जो आपका यहाँ पे डायग्राम है इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, वो आपकी यहाँ पे यही चीज़ है। तो यहाँ पे हमने इसका जो है एक छोटा सा पार्ट मान लिया जिसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया dx, है ना, क्योंकि जो इसका एरिया वो बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, और इसकी जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जो आपकी एक्सिस जा रही है, जो उससे इसकी दूरी है ना, जो उससे इसकी डिस्टेंस है, वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आपकी x हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी इस डायग्राम में। अब जो है आपका डायग्राम है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है हम एरिया निकालने वाले हैं किसका, जो आपका ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है इसका हम यहाँ पे जो है एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अभी आप देखते रहो, धीरे धीरे आपको जो है सारा का सारा आइडिया आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट। तो देखो क्या हो जाएगा,
देखो अगर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका स्मॉल एलिमेंट है ये भी आपका किस शेप का है, ये भी आपके एक रेक्टेंगल के शेप का है। तो इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना। तो देखो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है ना, जो इसकी ये वाली लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमने यहाँ पे कितनी मानी है dx। तो जो इसकी लेंथ है ये कितनी हो जाएगी dx। और बात करें इसकी ब्रेड्थ की, तो देखो जितनी इस जो आपका बड़ा रेक्टेंगल है इसकी ब्रेड्थ है उतनी ही इस dx की ब्रेड्थ है। तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है उसमें यहाँ पे जो है कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसकी यहाँ पे जो है ना, जो आपको यहाँ पे जो dx जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, तो जो उसका एरिया निकल के आया वो कितना है, dx मल्टीप्लाइड बाय b। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। चलो अब आगे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्मॉल एलिमेंट है इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और मैंने यहाँ पे इसको किससे दिखा दिया, dm से, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे जो अपना स्मॉल एलिमेंट है वो क्या है, dx है ना, बहुत छोटा है। तो उसका जो मास है वो भी क्या होगा, बहुत कम। तो यहाँ पे मैंने उसको किससे दिखा दिया, dm से दिखा दिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इससे जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो इसका फॉर्मूला देखा था क्या होता है। तो यहाँ पे जो है मैं इसका फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज होगी उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला देखो, है ना, मास पर यूनिट एरिया, है ना, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला है, मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने ऊपर यहाँ पर निकाल रखी हैं तो उनको यहाँ पे जो है रख देंगे, और उसके बाद जो हमको मास मिल जाएगा किसका, स्मॉल एलिमेंट का। ये आपका फॉर्मूला है, ये हमने जो पिछली वीडियो में देखा था और इसमें भी हम देख रहे हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लो, तभी जो है आपका ये आपको समझ में आने वाला है। तो डी एम इज इक्वल टू, देखो क्या है, मास पर यूनिट एरिया, तो कितना है, एम अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय बी, है ना, ये अभी हमने ऊपर निकाला है। और जो आपका एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट है वो कितना है, dx, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय b। तो क्या होगा, देखो b से आपका जो है b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना dm है वो कितना आ जाएगा, लिख देते हैं इसको पीछे। तो कितना आ जाएगा, dm इज इक्वल्स टू, है ना, कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका m अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय dx। तो कितना आ जाएगा, m अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय dx। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, dm, मतलब कि जो आपका स्मॉल एलिमेंट है ना, dx जो आपका स्मॉल एलिमेंट है जिसको हमने माना है उसका क्या निकल के आ गया आपका यहाँ पे मास। तो अब फाइनली हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, जो भी हमारी ये एक्सिस थी जो कि आपकी क्या हो रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जा रही है, ये वाली एक्सिस, इसका हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था, एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मोमेंट, एंड लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। तो क्या होता है, एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। तो क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, MOI, मतलब कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इसको I से दिखाते हैं। और देखो जो आपका हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, वो हम यहाँ पे किसका निकाल लें, जो आपकी n एन डैश जो एक्सिस है उसका निकाल लें। तो इसका मतलब जो ये I है इसके नीचे कितना लिख देते हैं, n एन डैश, है ना। तो देखो आप मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ पे अभी जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ये हम यहाँ पे किसके साथ निकाल रहे हैं, जो आपका ये छोटा सा एलिमेंट है इसके साथ निकाल रहे हैं, है ना। तो अगर ये एलिमेंट छोटा है, इसका मास भी बहुत कम है, तो इसका मतलब जो इसका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे D आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका ये दिखा रहा है कि जो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये किसका है, बहुत स्मॉल एलिमेंट का है, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल्स टू, तो देखो मास, है ना, जो आपका यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है उसका मास हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो कितना हो जाएगा, m अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, ये अभी हमने निकाला है। अब बात करते हैं देखो रेडियस की। देखो मेरी बात को ध्यान समझना, जो आपकी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जो आपकी एक्सिस जा रही है, और जो हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट dx जो लिया है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, वो हमने यहाँ पे x मानी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है आपकी रेडियस है वो कितनी है, x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड x का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, DI n n डैश, मतलब कि n n डैश के जो हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, m बाय L और यहाँ पे x स्क्वायर dx। तो इतना अभी यहाँ पे जो है आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो यहाँ पे किस चीज़ के लिए, ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसके लिए। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। तो अब जब ये छोटे से एलिमेंट के लिए, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो पूरे जो आपका यहाँ पे रेक्टेंगल है उसका हमने क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये छोटा सा एलिमेंट है, अगर हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरे का पूरा जो रेक्टेंगल है उसका क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली देखो जो आपका m है वो तो कांस्टेंट है, जो आपका l है वो भी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो आपका x स्क्वायर है ना, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, और उसी के साथ जो है हमको क्या मिल जाएगा, अपने पूरे रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके साथ, जो ये आपकी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर एक्सिस जा रही है। तो कर देते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों
दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा डी आई एन एन डैश, ठीक है। एम अपॉन एल जो है आपका दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता तो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो आपकी यहाँ पे क्या होंगी, ठीक है। तो देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो ये आपकी एक्सेस है और इसके इधर कितना है L/2 और इसके इधर भी कितना है L/2, तो जो आपकी लिमिट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, जो आपकी लोअर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी माइनस का L/2 और जो आपकी अपर लिमिट है वो कितना हो जाएगा प्लस का L/2, ठीक है। तो बस इसको यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर देते हैं और जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रेक्टेंगल के लिए वो यहाँ पे निकल के आ जाने वाला है। तो अब इसे सिंपली यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका डी आई है, डी आई का जो आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आई एन एन डैश, है ना। सिंपली जो है आपने अपनी क्लास 12 में जो इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, है ना। और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा m/l, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा आपको पता है एक्स स्क्वायर का कितना होता है x³/3। ये सारी की सारी चीज़ें जो अपनी क्लास 12 में आप जो है इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए हो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस L/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का L/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी इंटीग्रेशन हो गई। आप क्या करेंगे, है ना, आपका फॉर्मूला होता है लिमिट को सॉल्व करने का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या होगा जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या आएगी अपर लिमिट, बीच में माइनस, और फिर जहाँ पर आपका एक्स है वहाँ पर कितनी आएगी लोअर लिमिट। ये आपका जो है है ना, ये आपका जो है तरीका होता है आपकी जो है लिमिट्स को सॉल्व करने का। तो कितना हो जाएगा m/l, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा x³ है ना, तो कितना हो जाएगा L/2 का क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय 3 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस L/2 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 3, है ना। कुछ नहीं किया है, जहाँ पर आपका x था वहाँ पे क्या रखी अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन, और जहाँ पर आपका x था वहाँ पे क्या रख दी लोअर लिमिट। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, आई एन एन डैश m/l, है ना। देखो l का क्यूब हो जाएगा कितना L³, और देखो 2 का क्यूब होगा कितना 8, और यहाँ पे 3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है, माइनस, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो l का क्यूब कितना हो जाएगा L³, और सेम चीज़ आपकी जो है यहाँ पे भी होगी तो कितना आ जाएगा 24, और ये है किसका आपका यहाँ पर माइनस का है तो कितना हो गया ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे जो है माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगी तो कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, तो m/l, है ना, m/l यहाँ कितना हो जाएगा L³/24 और प्लस L³/24, इतनी चीज़ आपकी हो जाएगी। चलो तो आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, आई एन डैश m/l है आपका, है ना, 24 क्या आ जाएगा आपका LCM, है ना, जो आपका यहाँ पर 24 है वो आपका क्या आ जाएगा LCM, और L³ प्लस L³ कितना हो जाएगा आपका 2L³, है ना। तो ये से यहाँ पर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 12 बार, और यहाँ पर जो आपका एक L से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा एक L कट जाएगा। तो फाइनल जो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो कितना होगा आई एन डैश और कितना हो जाएगा mL²/12, ठीक है। तो ये आपका जो है रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए क्या निकल के आ चुका है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया।